बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हानिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की रेमेडी कोई भी नई नहीं है, बल्कि मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाएगी। फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं अपनी स्किन को ब्राइट करने की या अपनी स्किन को गोरा करने की या अपनी स्किन को टोन करने की या इवन करने की, तो फिर आप चाहे मेल हों या फीमेल, या छोटे हों या चाहे आप बड़े हों, तो ये जो मेरी आज की रेमेडी है ये सदियों से यूज़ होती आ रही है। ये एक पुरानी ट्रेडिशनल रेमेडी है। आपको मैं बताऊंगी कि दही और लेमन का इस्तेमाल करके आप अपने फेस को एक मसाज क्रीम के ज़रिए फेयर और ग्लो बना सकते हैं। यानी इस तरह की मसाज क्रीम मैं आपके लिए आज तैयार करूंगी जिसकी मदद से आप अपने रंग को फेयर बना सकते हैं। बच्चों का रंग काला हो तो भी इसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैक होगा, यानी आपके लिए एक मसाज क्रीम होगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी टाइम को वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस जो है वो आसानी से मिल सके। तो आइए आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूँ कि आपने जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ करने हैं उसमें सबसे पहले है योगर्ट, यानी योगर्ट का हम इस रेमेडी में इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि योगर्ट जो है वो नेचुरल सोर्स होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक एसिड पाया जाता है, और इलेक्ट्रिक एसिड जो है ये बड़ा अच्छा माना जाता है। ये डेड स्किन को बड़ा इम्प्रूव करता है। स्किन के जो एक्सपोल्ड हैं इनको भी, डेड स्किन को वो भी इनको एक्सपोल करने में बड़ी मदद करता है। ये सजेशन मैं आपको दूंगी कि आप दही का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें जो दही है वो आपके घर का हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना है योगर्ट। योगर्ट का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, यानी आपने योगर्ट को 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करना है अपनी इस रेमेडी में। हम इसमें अपनी एक कटोरी के अंदर 1 टेबल स्पून इंक्लूड करेंगे। अगर आपने अपने इस फेस मास्क क्रीम को आपने अपने फेस पे, हैंड्स पे, नेक पे अप्लाई करना है, फीट पे अप्लाई करना है, तो आप 2 टेबल स्पून योगर्ट ले लीजिए। अगर आपने सिर्फ फेस पे अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून भी काफ़ी है। तो हम फिल वक्त हम रेडी करते हैं अपने फेस के लिए। और इसके बाद आपको जो इस्तेमाल करनी है वो है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल भी आप जानते हैं कि ये बड़ी यूज़फुल होती है आपकी स्किन के लिए। इसको हमने इस्तेमाल करना है तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे अपने योगर्ट के अंदर। और उसके बाद हमने अपना 3rd इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करना है। वो 3rd इंग्रेडिएंट मेरे पास क्या है, वो है जी लेमन। लेमन के रस को आपने इसके अंदर इंक्लूड करना है। मेरे पास ये 1/2 लेमन है, मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास क्रीम बन गई है ये बहुत ज़्यादा स्मूथली आपको नज़र आ रही है। आपके फ्रेंड्स, ये जो लेमन होता है ये आपकी स्किन के ऊपर पाए जाने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो उनको सॉल्व करता है। ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है हल्दी। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो हल्दी है हमारे चेहरे को कूल करने में बड़ी हेल्पफुल साबित होती है। ये मेरे पास मेरा जो पैक है वो रेडी हो चुका है, बड़ी प्यारी सी लुक आई है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपने करना ये है कि इसको अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले आपने सबसे पहले जो चीज़ अपने फेस के ऊपर अप्लाई करनी है वो है मेरे पास पोटैटो। हाँ जी, वो आपने गोल सर्कल की शेप में काट लेना है। मैं आपको काट के बताती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इसके आपके पास पोटैटो के अलावा एक और ऑप्शनल है, वो है मेरे पास टमाटो। यानी हम इसमें मास्क को अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले, इस पैक को अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले, या आप पोटैटो को पील करें, पील नहीं भी अगर आप करेंगे गोल सर्कल की शेप में आप इसको काट लें, या इसको भी आपने गोल सर्कल शेप में काटना है। काटने के बाद इसका मसाज जो है वो आपने अपने फेस पे करना है। इसको मैं आपको काट के दिखा दूंगी कि आपने इसको किस तरीके से काटना है। काट के आपने इसको अपने फेस के, फ्रेंड्स ये देखें, आप देख सकते हैं
इस कटोरी को साइड पे करते हैं और ये मैं आपके सामने काटूंगी कि आपने यूं इसको ज़्यादा बारीक नहीं काटना, बल्कि आपने इस तरीके से काट लेना है। इसके ज़्यादा पार्ट नहीं करिए, आपके लिए 3 या 2 पार्ट भी काफ़ी होंगे। इसका मसाज आपने अपने फेस पे करना है सर्कुलर मोशन में। आपने स्लोली हैंड्स के साथ आपने इस पोटैटो को अपने फेस के ऊपर मसाज करना है, तमाम स्किन के ऊपर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये पोटैटो जो है ये ब्लीचिंग इफ़ेक्ट लाता है आपकी स्किन में, आपकी स्किन को ग्लोइंग करता है। और अगर आप ये पोटैटो यूज़ नहीं करते तो आप टमाटो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और टमाटो को भी आपने इसी शेप में यूँ काट लेना है। हाँ जी फ्रेंड्स, इसको भी आपने इसी शेप में काट लेना है, और इस शेप में काटने के बाद आपने अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है तो आपका फेस हो जाएगा ग्लोइंग। लेकिन इससे पहले आपने ये सबसे पहले का अमल है जो मैं आपको अब बता रही हूँ, ये पैक बाद में आपने लगाना है। पहले आपने पोटैटो से या टमाटो से आपने अपने फेस का मसाज करना है। फ्रेंड्स, मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।